recording. Okay. Let's go. So, yeah, with that being said, test match, I think he can continue to play. Captain hai, we don't have anybody as replacement for him as a captain. Last time रहाणे वाइस कैप्टन था, फिर उसके बाद किसको बनाया था इन लोगों ने? रहाणे के बाद they sacked Rahane, right? From vice captain. They sacked Yeah, KL Rahul as well as a vice captain. राहुल, हाँ है ना? राहुल था, उसके बाद फिर उसको हटाया So did we play without a vice captain in Test cricket? हार्दिक। was it Bumrah? सॉरी टेस्ट में बुमराह I was think it was बुमराह। Bumrah. Yeah, there have been so many captains, man. मतलब 8 से 10 तो कैप्टन बन गए इंडिया नौ के. कैप्टन है 2021 से 9 कैप्टन बन चुके हैं अभी तक सिर्फ T20 के। युजवेंद्र चहल को इन्होंने कप्तान नहीं बनाया. मेरे को लगता है वही एक कसर चहल रह को गई. तो टीम में ही नहीं लिया। तो स्क्वाड उसी में ही नहीं है। उसी की बददुआ लगी मुझे लगता है, जिसकी वजह से हम हारे. बेचारे ने एक स्माइली ट्वीट करके भेज दिया, मतलब कुछ लिखूंगा तो कुछ और हो जाएगा। हाँ अरे उसको भुवनेश्वर को तो हटा ही दिया भाई, उसका तो करियर खत्म हो गया। तो करियर ही खत्म हो गया बेचारे का। वो एक वर्ल्ड कप खराब होता है ना, तो उसके बाद प्लेयर्स निकलते हैं, तो दैट हैपेंड। खराब तो नहीं था, बट लास्ट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में ऐसा ही हुआ। तो इस बार कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? अभी तुमने ही बोला ना वर्ल्ड कप के 5 प्लेयर निकलते हैं। मतलब उसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो उभर कर आते हैं या तो नहीं उभर के तो कोई नहीं आने वाला है इनमें से, वो तो क्लियर है। The only player who is going to leave from the squad is रोहित शर्मा, that's it. विराट कोहली भी खेलेगा अभी 2 साल 3 साल अच्छे से। विराट कोहली अच्छे से खेलेगा। रोहित शर्मा को 1 साल कम से कम कंटिन्यू करना चाहिए टू हैंड ओवर द लीडरशिप। But according to you, who is going to be the next captain of Indian cricket? ODI, not KL Rahul. Will be KL Rahul. ODI. KL Rahul. That's without any doubt. Yeah, I mean that is so unfortunate. That's the only option we have. A guy like KL Rahul is our projected guy as a captain for white ball cricket. I mean, कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? मतलब इतने कम प्लेयर्स हैं अपने पास इंडिया में. ठीक है यार, टेस्ट में तो आई गेस he is our John Cruz. क्या उसने ये पंजाब को लीड करा आईपीएल में, उसने एलएसजी को लीड करा है, और मतलब एज अ प्लेयर तो क्रिटिसाइज होता ही है, एज अ कैप्टनसी उसकी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है उसका. एंड ही इज अवर गाय एज अ कैप्टन दैट वी आर प्रोजेक्टिंग फॉर फ्यूचर. आई डोंट नो. कुछ नहीं, अब तो उसका सपोर्ट भी, एलएसजी का सपोर्ट जो था उसका, गौतम गंभीर, वो भी चला गया अब तो बेचारा, छोड़ के उसको बीच मजदार में KKR नाम। हाँ, और I mean ये न्यूज़ कल ब्रेक हुई है, and then people are already talking about IPL, which is even more interesting and gets me more furious कि ऐसा कैसे हो सकता है यार. अब 3 दिन पहले तो अपन हारे हैं वर्ल्ड कप, और वो भी मतलब the world cup which we were supposed to win, and people are already मजा आएगा भाई अब KKR और उसके आरसीबी के मैच में तो मजा ही आ जाएगा. अरे मैंने कहा अब वो इंटेंशनल है कि क्या है? the reason behind it is the auction going on, the mini auction. एक दो न्यूज हो रहा है ये आईपीएल से रिलेटेड, कुछ तो ट्रेडिंग चल रहा है कि हार्दिक ट्रेडिंग चल रहा है, कागुसो हार्दिक रबादा पांड्या को एज अ कैप्टन लेके आएंगे मुंबई, MI पे आ रोहित को रहा हटाएंगे, and they are trading who? Archer and आर्चर and रबादा is an option. आर्चर रबाडा को I निकाल have ही heard of रहे हैं। him, but मैंने रोहित और उसका देखा था, but for sure रोहित को तो मुंबई नहीं छोड़ेगी। so they are As a giving captain, Rohit trade Sharma करना plus चाहता है। Archer for Pandya. नहीं, I mean that's what we have seen in the photos. Either of them will get पोस्ट में तो ये दिख रहा है. But even if they do, it's like it's only like they are giving Rohit Sharma for Pandya because Archer doesn't play. कहाँ खेला है वो? आता ही नहीं ना है। तो उसे ऐसे निकाला ही जा रहा है। सीएसके का भी न्यूज आया कि स्टोक्स को हटा रहे हो, बेन स्टोक्स, प्लीज Same रिलीज thing. कर. He never हाँ, played. same. But that's because he's done with the quick ball cricket. खत्म है उसका, टेस्ट में ही खेलता है वो. Ben Stokes has achieved a lot as a player. मुझे ऐसा लगता है कि one of the greatest modern day player. I mean, he has achieved in Test, he has achieved everything in T20 and achieved everything in ODIs as well. Far more in terms of achievement than our GOATs. मुझे तो ऐसा लगता है personally. मतलब अपने GOATs जो है वो GOATs ही है, बस प्रॉब्लम ये है कि इनके इंडिविजुअल तो अनशन रिकॉर्ड्स हैं, but he's in when it league comes of to युवराज delivering सिंह on the at big least. stage.
ही इज इन लीग ऑफ युवराज सिंह। आई मीन युवराज सिंह ने भी जिताया था वर्ल्ड कप, युवराज सिंह, मतलब ही गौतम वाज एन गंभीर, इंटीग्रल पार्ट। और या उसने भी जिताया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह जिताई है उनको वर्ल्ड खुद टेस्ट के इसमें। चैंपियनशिप तो नहीं जीती इंग्लैंड, बट एशेस जीती है। और एशेस था, अच्छा हाँ एशेस था अ, सॉरी। और एशेस में भी वो एक दो बहुत ही एपिक मैच जिता दिए उसने, वो हेडिंगले वाला तो and अनबिलीवेबल he मैच। has been someone big after Alistair Cook, that big. व्हाट? एलिस्टर Alistair कुक। Cook के बाद कोई इंग्लैंड के लिए इतना कोई बड़ा फिगर रहा है तो he is करेक्ट, करेक्ट, हाँ। कुक तो मतलब ही वाज वेरी क्लोज टू ब्रेकिंग सचिन्स रिकॉर्ड्स एट टाइम। इट्स जस्ट दैट इंग्लैंड वालों को कुछ कीड़ा रहता है जल्दी रिटायर होने का, तो वो जल्दी रिटायर हो गया। मार्कस ट्रेस्कोथिक भी एक बहुत बड़ा प्लेयर था, अगर तुमने नाम सुना होगा उसका, तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा था, बट रिटायर्ड ऑल ऑफ अ सडन। जोनाथन ट्रॉट बहुत बढ़िया प्लेयर था, retired James out of Swan. nowhere. Jonathan Trott was with Afghanistan team this year, so a lot of Yeah, people are this giving year. him credit as well कि वो इसलिए उन्होंने अच्छा करा इतना। And also अजय जडेजा भी था उन लोग के अजय साथ। जडेजा अपना वाज वन ऑफ हाँ। द सारा विकेट्स। क्रेडिट तो जडेजा ले ये गया। तो क्वेश्चन फॉर यू वो तो गाइस। लास्ट में इंटरव्यू देके गया है। So they say, I mean, a lot of people are saying that we are proud of our boys in the, the way they played, the entire team played like a champion. मोहम्मद कैफ ने तो लिख दिया कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि बेस्ट टीम won the वर्ल्ड कप। अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट टीम वाज इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है। तो उसी पे तो वार्नर ने रिएक्ट ठीक किया, दैट्स व्हाई इट इज होगा, कॉल्ड फाइनल, ऐसा करके कुछ। हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली होगा, करेक्ट। बट तो बेस्ट टीम होगी, बट ऑब्वियसली लास्ट में उसको हरा करके कौन गया, ट्रॉफी उसी को मिलेगी ना। वो भी तो ऐसे ही, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग ये 0-0 करके आए थे। ये वो डिनायल मोड है जिसमें वो लड़की ब्लॉक करती है ना, करेक्ट। तो मानते ही नहीं कि नहीं यार शायद इंटरनेट बंद कर दिया होगा उसने, इसलिए उसको डबल टिक नहीं हो रहा, ग्रीन टिक नहीं हो रहा। तो ऐसे डिनायल मोड में अभी मोहम्मद कैफ। बट माय क्वेश्चन इज, when you say proud of what the team has done, so are you, as a cricket fan, are you more proud of teams like Netherlands and Afghanistan, or are you more proud of Team India? नीदरलैंड एंड आई से मोर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नीदरलैंड, क्योंकि Yeah, नीदरलैंड और more of अफगानिस्तान about आर इन Afghanistan स्टेज, दे and हैव अचीव्ड अ लॉट फ्रॉम द प्लेस दे दे आर इन आर स्टेज जो कमिंग हम फ्रॉम। यस, 1983 के टाइम पे थे, बिफोर करेक्ट विनिंग द करेक्ट। वर्ल्ड कप, जब correct. कोई मानता ही नहीं था कि हाँ इंडिया की टीम भी कुछ कर सकती है। बट अफगानिस्तान बीटिंग टॉप टीम्स एंड द नीदरलैंड बीटिंग टॉप टीम्स, और नीदरलैंड ने पहली बार तो किया नहीं है, उसने 2 साल से करते आ रहे हैं। सो और आई इस मैच थिंक इस बार भी दो दे हैव दो अचीव्ड दो मोर इवन देन इंडिया। उनका मैच। इवन उनका क्वालिफायर अच्छा रहा था। अफगानिस्तान में? ओ, एक नीदरलैंड ऐसे, चलो। अपन ऐसे देख सकते हैं कि मतलब दे सरपास देयर ओन कैपेबिलिटी एंड वी वर डाउन परफॉर्मिंग इन फाइनल्स, दैट्स इट। इंडिया वाज वे मोर कैपेबल ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप एंड दे Hmm. वर अंडरडॉग्स एक तरह से। Yeah, true. एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किसी ने कि दे Yeah. विल I mean, बीट people सम। were expecting कि शायद दो या तीन मैच जीत जाएंगे, बट 4 मैच जीत जाएंगे, 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हरा देंगे, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। उनको हॉन्ट कर गया वो बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका मैच हारना, दैट एंड दे ऑस्ट्रेलिया, या अफगानिस्तान के couldn't लिए hold on ऑस्ट्रेलिया, to their nerves against ऑस्ट्रेलिया। अगर वो मैक्सवेल दैट का विकेट मैक्सवेल गिरा इनिंग्स, देते, वो कैच पकड़ लेते, तो 3 खत्म ही हो कैचेस। गया। और मे भी ऑस्ट्रेलिया शायद प्रेशर में आ जाती उसके बाद, और उनका सेमीफाइनल का फिर वो तो बहुत लंबी बात हो जाती, बट साउथ पाकिस्तान फिर क्वालिफाई अफ्रीका कर वो जाता टफ ना थी। टफ अगर, हो जाता अंदर फिर आना। उनसे हम पाकिस्तान अरे सेमीफाइनल में क्वालिफाई बहुत कर बड़े खेले। जाता, मार्जिन से हार फिर जाते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो जैसे 90 पे पाकिस्तान 7 हो ही क्वालिफाई गए करता थे। ना। और अगर 115 120 पे ऑल आउट हो जाते तो उनके रन रेट को भी बहुत बड़ा डेंट लगता, तो मे बी पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस हो जाते। या पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान स्टिल क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल ना। क्वालिफाई किया था, न्यूजीलैंड की जगह पे हो सकता है अरे पाकिस्तान आ अफगानिस्तान जाता के खुद के और चांस बढ़ जाते अगर वो पड़ जीत जाते, जाते, राइट। वही आ जाते अंदर। हालांकि उनको फिर भी क्या बोलते हैं अब बट हाँ, अगर बांग्लादेश से जीते होते और ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते तो फिर वो श्योर शॉट अंदर थे। हम्म। बट ऑस्ट्रेलिया किसी तरह से मार्जिन कर जाती तो ऑस्ट्रेलिया का इंडिया से सेमीफाइनल होता। किसी ने तो भी ट्वीट करा था, शोएब अख्तर ने ट्वीट करा था, अ, जब वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारे थे ऑस्ट्रेलिया वाले। वो इंडिया से हारे थे पहला मैच, या फिर शायद अफ्रीका से पहले हार गए थे, और अफ्रीका से तो बहुत ही गंदा हार गए थे। इतना बुरा हारे थे कि शोएब अख्तर ने ट्वीट कर दिया था कि इनको इतने बुरी तरीके से मत हराओ, अगर ये जाग गए तो सबका जीना मुश्किल कर देंगे। कर और दिया। वही हुआ उसके सही में बाद, कर दिया। दे नेवर लुक बैक। अभी पहले 2 खैर, मैच के बाद दे स्टार्टेड सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इन ये, नॉट इन वो, दैट हम्म, इज वेयर अभी मैंने क्या, एवरीवन लॉस्ट इट। ऑब्वियसली इंडिया के मैच आने के बाद बहुत सारी चीजें पढ़ी है ट्विटर पे, फेसबुक पे,
इंस्टाग्राम पे तो कम ही गया हूँ मैं ये इंडिया के हार से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए, बट मेनली कुछ ट्विटर। लोगों को जानता हूँ मैं जो एक एक दिन तक इंस्टाग्राम नहीं चला रहे थे मैच के बाद। ट्विटर, यूट्यूब, एंड द मेन रीजन आई थॉट ऑफ डिसाइडेड अपने कॉल करते हैं, क्योंकि मैंने एक इतना शानदार आर्टिकल पढ़ा ना, ये क्रिकबज़ पे ही आया था वो आर्टिकल, और वो दैट टॉक्स अबाउट हाउ ऑस्ट्रेलियाज बैक स्टेज ऑर्केस्ट्रेटर्स प्लॉटेड इंडियाज फॉल। तुम वो आर्टिकल पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि कैसे प्लानिंग करी थी यार इन लोगों ने। एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया इंडिया के बैटिंग लाइनअप के अकॉर्डिंग कि कौन है जिसको अपने को टारगेट करना चाहिए ना। तो उनका टारगेट रोहित शर्मा नहीं था, उनका टारगेट गेल नहीं था, कोहली नहीं था, केएल राहुल भी नहीं था। उनका सबसे बड़ा टारगेट था श्रेयस अय्यर, because he was the guy who was coming hot in form, दो बैक टू बैक सेंचुरीज, एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम बिकॉज वो 60-70 बॉल पे सेंचुरी बना रहा था। एंड वो जानते कि ऐसा कोई और कर ही नहीं रहा है इनके पूरे मिडिल ऑर्डर में। ऑब्वियसली केएल राहुल ने तेज मैच खेला होगा एक आध मैच में, बट वो उतनी बड़ी टीम में नहीं थी और वो रीसेंट हॉट फॉर्म नहीं था उसका। तो श्रेयस अय्यर वाज देयर बिगेस्ट टारगेट। उनको गिल का विकेट मिल गया स्टार्टिंग में, लकीली सबसे खराब शॉट। फिर अपने ट्रेविस हेड ने तो रोहित कमाल भाई कैच भी पकड़ अपने लिया। एग्रेशन में ही उनका आउट हुए। गोल ये था कि कैसे भी करके कोहली और केएल राहुल को बीच में ले आओ और साथ में खिलाओ अच्छे लंबे ओवर्स। ये उनका प्लान था। मतलब कैन यू इमेजिन, ये उनका प्लान था कि इन दोनों को बीच में लाओ और उनको खिलाओ। they दैट वाज अ executed it. पार्ट ऑफ देयर प्लान। सो कोहली तो वहां पर था ही, श्रेयस अय्यर आ गया था। श्रेयस अय्यर के लिए सबको पता है, मतलब अभी मैं थोड़ा पूछूंगा तो केया भी बोलने लग जाएगी 1-2 साल में कि हाँ इसको शॉर्ट बॉल नहीं खेलते आती है। तो वो उसको उसके लिए फील्डिंग भी वही सजाई, सारे प्लेयर्स उसके बाउंड्री पे पीछे रखे। व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, अ शॉर्ट बॉल, राइट? Short ball. भाई साहब ने फील्डिंग विल्डिंग से एकदम शॉर्ट बॉल के हिसाब से सजाई कमिंस ने, और उसने डाली गुड लेंथ बॉल। वो गया बैकफुट पे, निक करा, क्योंकि ऑकवर्ड पोजीशन में था। ही वाज एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट बॉल, और वो कमिंस की उसको पहली बॉल थी। गलत गया लाइन भी डन खेला एंड उसने। डस्टेड। उनका प्लान हो गया बिल्कुल किक इन। अब आता है केएल राहुल। उनको तो ये चाहिए ही था कि केएल राहुल और विराट कोहली जो है वो खेले और ज्यादा देर तक खेले। और फिर बट उसके कोहली बाद वाज तो स्टिल फिर बेटर ना, बाद ही में वाज प्लेइंग वो एट स्ट्राइक सूर्या रेट के ऑफ लिए भी 100। तैयारी करके आए थे। वो क्या, सूर्या के लिए भी प्रॉपर तैयारी करके आए थे, आई वहीं मीन पे फील्डर सूर्या लगा के लिए रखे भी थे पता जिधर वो है मार सबको कि ये पीछे ज्यादा पीछे खेलता ही है। मारे। ज्यादा तो, खेलता है, हाँ। तो अभी तो वो उन्होंने आईपीएल इतना सुपला। गंदा एक्सपोज कर दिया है ना कि अभी मेरे को लगता है कि स्लो बाउंसर इज गोइंग टू बी द गो टू बॉल फॉर एवरी टीम टू गेट रिड ऑफ सूर्य कुमार यादव। स्पेशली जहाँ पे बड़ी बड़ी बाउंड्रीज रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके की इतनी स्लो बाउंसर्स को कैसे मारेगा इतने दूर। इतना पावर कैसे जनरेट करोगे, क्योंकि पेस ही नहीं आ रहा ना बॉल में। स्ट्रिंगम चबा के। बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। वो इतनी स्लो बाउंसर, इतना कम पेस और अच्छी हाइट पे आ रही थी, और वो बेचारा कुछ और ट्राई भी नहीं कर पा रहा था उन बॉल्स पे। मतलब वो इट वाज सो ऑकवर्ड टू वॉच हिम प्ले। अच्छा मैं We'll उसकी watch पूरी him play नहीं देखी। tomorrow as a captain. क्या? Tomorrow as a captain वॉच he'll हिम play. इज कैप्टनिंग Tomorrow as a इंडियन साइड ना। ओ, इज द दैट इज कैप्टन डिफरेंट। एंड बट ये टी ऋतुराज ट्वेंटी आई, गायकवाड़ इज द देखो वाइस टी कैप्टन। ट्वेंटी आई वो खेल रहा है तो अभी T20 आई में तो अच्छा प्लेयर है वो, नो डाउट। इज जस्ट दैट अगर बाउंड्री वहां लेंथ पे भी भी कम एक्सपोज होती होने लग रहती है। जाएगा तो अपने आप फिर उसका पत्ता कट जाएगा। बट मुझे फिर और भी ऐसा बात लगता वही है है कि वो कि अब होने T20 लग भी जाएगा। खेलते रहेगा। क्या बोल रहे हो अरे राजीव? तो ही दिस विल वो बी हिज एक्सपोज होने लास्ट ईयर। लगेगा अब इस कारण से। आई चांसेस तो मीन अच्छे खासे हैं, क्योंकि एज वर्ल्ड पर कप। मी ये वर्ल्ड कप उसका लास्ट वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ऑलरेडी एज भी उतना हो चुका है उसका। उसका एज भी ज्यादा तो है, एज दिस इज वाला द player। लास्ट वर्ल्ड कप और द ओनली वर्ल्ड कप विच ही विल प्ले। हम्म तो वैसे भी On खत्म है। that note, क्या रोहित शर्मा अपना वर्ल्ड कप खेलेगा T20 वाला, या उसका अभी हो गया? आई मुझे गेस नहीं टी खेलना लगता। ट्वेंटी चाहिए। नहीं खेलेगा। मुझे नहीं नहीं आई लगता खेलेगा गेस कि क्योंकि खेलना चाहिए। अगर वो खेलना चाहिए तो उसको अभी क्यों निकाल रहे हैं T20 से? मतलब या निकाला वो नहीं खुद है, ही दे क्यों हैव जस्ट ड्रॉप? गिवन हिम द रेस्ट। और वो रूमर्स हैं, अभी रुक जाओ, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आने दो आई मीन बीसीसीआई इट्स का। ऑल रूमर्स, और मैंने भी स्टेटमेंट तो जितना आया नहीं पढ़ा अभी इट तक कुछ। सेज दैट he has himself said it that he is okay कि अगर उसको जो है कंसिडर नहीं करा जाए फॉर T20I फॉर्मेट के लिए, ही इज फाइन विद इट। तो अरे अगर तो ये इसमें थोड़ा सा भी सच है तो अपने आप पे तो दैट इज बीसीसीआई अरे किसी को जबरदस्ती बहुत ये कम सारी खिलाती है। चीजें वर्ल्ड कप हारने का रिएक्शन है। ये सारी चीजें अभी चलेगा 1 महीने तक ये सब, उसके बाद फिर हम्म। धीरे धीरे सब कुछ आएगा कि किसको क्या करना है। वैसे ही जैसे बाबर ने कहा था कि मेरे को कैप्टनसी नहीं छोड़नी, और देश जाते ही सारी छोड़ कैप्टनसी दिया छूट उसने, हाँ। गई। मतलब
टोटली। उसको तो उसका तो ऐसा हुआ कि जैसे उसने रिजाइन करा, शायद उसने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया, तो पीछे भी तो इतना मक्कार बोर्ड है कि उसने ना सीधे शान मसूद और वो दूसरा शाहीन अफरीदी शाइन को हमारा अनाउंसमेंट के पोस्ट डाल दिए, ऐसा भी नहीं लिखेगा थैंक यू तुमको लिख दे। अभी उधर भी शाहीन अफरीदी पे वो चल रहा है ना, उसने मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेलने के लिए, तो उसको उनके क्रिकेट लीग जो आईपीएल जैसा होता है उससे निकाल दिया। बट ही शाहीन इज शाह द अफरीदी कैप्टन को। ना, शाइन नहीं शाह नहीं, अफरीदी तो कैप्टन। हारिस रॉफ हारिस राव। हारिस रॉफ इज, उसको तो डोमेस्टिक खिलाने, उसने वो लोग मना तो कर दिया चिल्ला सामने रहे से हैं। कि मेरे को टेस्ट मैच नहीं खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पीसीबी ने उसका बोला भाई या तो कॉन्ट्रैक्ट हटा देंगे या तुम यहाँ से मत खेलो। अरे तो दे आर शाउटिंग ऑन हिम कि भाई तू पहले डोमेस्टिक और टेस्ट और लॉन्गर फॉर्मेट गेम खेल, तब जाकर के T20 खेलना। 4 ओवर में तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में जैसा उसने खेला है, 100 रन अकेले बनाए हैं भाई ने हर मैच में, ठीक है। एक्सपोज हुए हैं, मतलब कुछ प्लेयर्स तो बहुत गंदे एक्सपोज हुए हैं, मतलब ही वाज वन ऑफ देम, मार्क वुड वाज वन ऑफ देम जो कि आई एक्सपोज बिलीव हो सूर्य गए कुमार मतलब। यादव भी था। सूर्य कुमार यादव ओडीआई फॉर्मेट और के लिए नहीं जडेजा है। के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? मतलब इफ यू रीड दैट आर्टिकल दैट आई वाज मेंशनिंग ना, तो इन लोगों को ज्यादा गेम टाइम, बैटिंग टाइम मिला ही नहीं पूरे वर्ल्ड कप में। ये तो सीधा हम्म, जडेजा को तो भी थोड़ा बहुत मिल गया था, और शायद सूर्या थोड़ा को बहुत एक मिला था। गेम में मिला था। बट आप सूर्या से पूरा बेटर मैच खेल ईशान रहे वाज हो द ना। ऑप्शन एक गेम में एज उसने पर मी। 49 मारे थे, ऐसा कुछ था, है ना? सूर्य कुमार यादव वो है भी ना। स्लो। हाँ, हाँ, स्लो इनिंग्स थी। एज हम्म पर मी ईशान किशन वुड हैव बीन अ मच बेटर ऑप्शन देन सूर्य कुमार यादव उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उसको ज्यादा एक्सपोजर भी है खेलने का। और वो हम्म ओपनर है और इतनी बाउंड्री वो नहीं रोकता। फाइनल में भी अगर वो रहता तो ऐसा तो नहीं होता। जैसे अपन क्या, जब तक मैं मैच देख रहा था 15 ओवर तक एक बाउंड्री नहीं आई थी। फिर पैडल करके उसने पीछे मारा था केएल राहुल ने, बस उसके बाद भी अगले 15 ओवर तक मुझे तो नहीं लगता किसी ने बाउंड्री मारी भी है। नहीं नहीं नहीं, सिंगल अगले बीस जीरो ओवर नहीं आई सिंगल थी, जीरो खेल रहे थे, 15-20 मतलब ओवर। शर्म आ रही थी देखते हुए कि सालो तुम बेशर्म हो। अगले मैच, पिछले मैच में 395 बना के आए। यार छे। पर इस गेम से जो बाउंड्री सेटअप किया हुआ था, जो बाउंड्री ना देने का प्लान है, ये सेटअप किया हुआ था, इससे कुछ याद आया मतलब कि पास्ट में कुछ ऐसा फाइनल या ऐसा गेम हो चुका है जिसमें एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ होमवर्क की जा चुकी थी, एंड दैट वाज आई थिंक श्रीलंका इन 2014, जहां वो भी युवराज सिंह। हाँ, सेम, हाँ मतलब कॉन्टेक्स्ट देखे तो एकदम सेम कॉन्टेस्ट ही हुआ था। इंडिया डिडंट स्कोर इनफ, एंड देन द इनफ। ओपोनेंट चेज डाउन द युवराज विकेट को वेरी लोग ब्लेम इजीली। कर रहे थे, बट द फैक्ट वाज हाँ, दैट ही वाज कमिंग बैक इनटू द टीम। एंड देन काफी हाँ टाइम मैंने से। उसका वो एक इंटरव्यू देखा था अभी, उसमें तो उसने एक्सेप्ट करा कि दो देयर आर डेज जहाँ पे वैसे बॉल कनेक्ट होती नहीं, इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस हम्म। डेज। पर वही प्रॉब्लम है इंडियन टीम के साथ, जस्ट अ बैड डे एट द ऑफिस, अ बैड सेशन ऑफ 45 मिनट्स ऑफ प्ले, ये सब हमेशा क्रूशियल गेम्स में, क्रंच गेम्स में ही होता है। होता है। ये और कर्ण दिस है वाज, ये महाभारत और के यहाँ कर्ण तो है वी सब वर ये सब। फॉर द फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स तो वी वर डोमिनेटिंग। द ओनली 10 ओवर व्हिच वी हम्म डोमिनेटेड वाज द फर्स्ट 10 ओवर्स, या जब तक रोहित शर्मा और कोहली थे। एंड करेक्ट देन And that too, I believe, only because of Rohit Sharma. Because या entire World Cup हम्म, उसने वैसा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आई विल किक ऑफ द स्टार्ट, 40 रन, दैट मेरे इज को प्लेटफॉर्म। 45, दैट इज द 48। ओनली दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक कि उसका गलती था। उसको रुकना चाहिए था। 10 रन 15 रन आ करेक्ट। गए थे। Only for this, yeah, for this inning एंड he could have. नॉट जस्ट दैट आई एम, मतलब बाकी सारे मैचेस में शुभमन गिल नहीं मार रहा था सामने से, नहीं खेल रहा हम्म था वो। इस बार तो कोहली भी खेल रहा था सामने से, तुमको रुकना चाहिए था। बट ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर प्रेशर, एक बॉलर को टारगेट करने के चक्कर में वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट Yeah, द ट्रैक। वहीं से सारा मोमेंटम ही खत्म हो गया ना, क्योंकि उसके बाद फिर बॉल फंसने लगी और जितने नए बैट्समैन आए, पहले तो श्रेयस अय्यर आया और आते के साथ गया, उसको तो समझ ही नहीं आई बॉल। और उसके बाद लोगों के मन में डर आ गया कि अरे पिच कैसे खेल रहा है, पहले देख लेते हैं। कोहली ठीक है, ही स्टिल प्लेड ऑन व्हाट 100 की स्ट्राइक रेट के, क्लोजर टू 100 का स्ट्राइक रेट। देन ऑन द अदर एंड वाज केएल राहुल। खेल रहा हूँ। He played 100 ball. The only 100 in his entire statistics was कि उसने 100 balls खेले थे। हाँ स्ट्राइक रेट नहीं, कुछ नहीं, कुछ 100 के पास नहीं था उसका। यार वो बहुत आई मीन वो शेल में चले गए थे अपने, बिकॉज दे वर सो अंडर कॉन्फिडेंट They अबाउट never tried कि मारने का भी। सूर्या स्पेशली, एंड आई डोंट नो हाँ, भाई सूर्या पे टीम को इतना लो कॉन्फिडेंस था कि ये 20 ओवर बचे तो जडेजा को They भेज stood दो, to हु इज अ it. बॉलिंग ऑलराउंडर। यार जडेजा आई कंसीडर हिम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज नॉट अ ball on। बैटिंग ऑलराउंडर, राइट? he is not a मेरे batter. को लगता है कि
जडेजा को और उसके घर वालों को भी डाउट नहीं होगा कि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, राइट? करेक्ट करेक्ट तो एक बॉलिंग करेक्ट। ऑलराउंडर को आप बैटिंग प्रॉपर बैट्समैन के ऊपर कैसे भेज सकते हो, कैसे भेज सकते हो? I can safely say in finals we missed Hardik Pandya in the ऑब्वियसली place of दैट्स द Sehwag. ओनली गेम वेयर वी करेक्ट। एक्चुअली मिस्ड हिम, अदरवाइज बाकी सारे गेम्स में तो ऐसा लग रहा था कि इसके जाने से टीम का बैलेंस अच्छा जरूर, होगा। हाँ, बैलेंस अच्छा है। पर वो But उसका that actually बैकग्राउंड था, sums मे up बी वो well होता तो, बट मतलब मुझे ना कुछ खास उम्मीद नहीं है। देखो अगर पंड्या होता तो सूर्य कुमार यादव बाहर जाता, और उस दिन जो है अपना किसका केएल राहुल किसके विकेट गिरी थी कि ये आया था, फिर कोहली के विकेट के बाद आया था जडेजा, जडेजा आया था ना, तो कोहली के जडेजा, विकेट के बाद फिर पंड्या आता। पंड्या आता। भाई पंड्या कैसा खेलता उस, आई डोंट नो, मतलब हो सकता है इतना कि इतना अगर इतना किसी ज्यादा तरीके शल में नहीं स्टेल में खेलता। चले ही जाता हैज तो फिर अपन फंसते फिर से, लेकिन अगर वो एक्सेलरेट कर देता तो हो सकता है अपने 280-90 रन हो जाते। बट वही इफ्स एंड बट्स वाली चीजें हैं यार, मतलब ही कि हैज ऐसा तो बोलने बेटर को अपन बोल वो ओडीआई। भी सकते हैं हार अश्विन जाते। को भी खिला लेते हैं, अगर अश्विन को खिला हाँ, होता तो हाँ। शायद 2-3 विकेट निकाल देता हूँ। हारते तो, बट ही हैज बेटर ओडीआई सेंस देन सूर्य कुमार यादव फॉर श्योर ना, हार्दिक पंड्या पांड्या से ऑब्वियसली हाँ फार बेटर, इसीलिए तो अगर वो होता तो सूर्या की जगह ही नहीं बनती थी 11 जगह में। ही नहीं बनती उसकी। और इनफैक्ट सूर्या से अच्छा ये लोग किशन को खिला सकते थे, किशन, मतलब चाहते थे, किशन एक हाँ, तो लेफ्ट मतलब हैंडर भी आ जाता। डोमिनेटिंग रहता वो, स्पिनर्स के अगेंस्ट डोमिनेट करता है वो बंदा। सूर्या एक सिर्फ स्वीप शॉट खेलता है, बट वो निकल के भी मारता है स्पिनर्स को। एक प्रॉपर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होना जरूरी होता है टीम में, मतलब एक से ज्यादा हम्म। हो तो बहुत अच्छा है। नॉट नॉट एन ऑलराउंडर हु कैन बी लेफ्ट हैंडेड, अ प्रॉपर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। था ना अपने पास ऋषभ पंत तो वो। अगर दे अपन फाउंड देखें, नो वन। हिस्ट्री उठा के देखें, 2007 में अपन जीते थे तो गंभीर वाज द लेफ्ट हैंडेड ओपनर, देन वी हैड युवराज सिंह एज अ लेफ्ट हैंडर, 11 में अदिल दोनों थे रशीद। अपने पास, राइट? अगेन हाँ। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में वी हैड शिखर धवन एज अ लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन, है ना? तो टॉप लेफ्ट ऑर्डर में तो हैंडर्स भी को दोनों ये है। अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप 36 ऑल आउट वाली इनिंग भी देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया के against जो आउट हुए थे, उसमें सारे राइट हैंडर खिलाए थे इन्होंने। पंत वंत भी नहीं था वहां पे, फिर पंत आता है उसके बाद तो फिर गेम बदल जाता है। लेफ्ट हैंडर्स हम्म। बहुत क्रिटिकल होते हैं हमेशा किसी भी गेम के लिए। वो बहुत बेसिक सी चीजें कि वो है ना, अगर आप किसी ने आपने मतलब लेदर बॉल पकड़ी हो डाली हो तो वो कंट्रोल नहीं होता है, बॉल नया होता है तो स्विंग इधर उधर जाता है, यू नो दैट। हम्म, उसके ऊपर से एडेड अगर एक और चीज लग जाए कि हाँ एक बॉल आपको राइट हैंडर को डालनी है, वो सिंगल ले लेगा फिर लेफ्टी आ जाएगा, तो फिर आपको पूरा लाइन लेंथ एडजस्ट करना पड़ता है, फील्ड रोटेट एडजस्ट होता है चेंज करना पूरा करना। पड़ता है। तो। बहुत हाँ, छोटी चीज है, लेकिन क्लब लेवल के प्लेयर्स को भी पता है कि अगर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है तो वो सामने वाली टीम को दिक्कत तो होगी होगी। दिक्कत और होगी। अपना अपने को हाँ चाहे हराया कितनी भी किसने? बड़ी टीम हो ट्रेविस ये हेड और लबुशेन ये ने, काइंड ऑफ लेफ्ट राइट बेसिक है। कॉम्बिनेशन नहीं तो था वो। हम्म। पूरा अच्छा खाया उन्होंने। ईशान किशन वॉज अ बेटर ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अगर इनको उसको खिला लेते हैं ना, और इतना कम कॉन्फिडेंस है सूर्या में कि अगर आप उसको जडेजा के ऊपर नहीं भेज सकते हो तो फिर किशन को ही खिलाओ ना यार। और हाँ, मतलब कोहली के आउट होने के बाद तो किशन ही खेलता, और रोहित, सॉरी, राहुल से ज्यादा बेटर खेलता। रन को वही आगे बढ़ाता। एंड अपने और देन वो यू, दो नीचे सौ खेल चुका है, ऐसा भी नहीं है कि वो डाउन ऑर्डर आया नहीं है। वो देयर वाज अ सिर्फ टाइम ओपनिंग व्हेन करी है वी वर वैसा भी नहीं लुकिंग है। फॉर स्कोर्स, वो नहीं अटैम्प्ट टाइम किया देने के लाइक लिए उतना 350। मैच्योर नहीं है, सो बेटर वही फोर्थ पोजीशन का ऑप्शन अरे, उसके लिए बेस्ट। वी हम्म। कुडंट इवन अचीव द एवरेज स्कोर ऑन दैट ग्राउंड, जिसपे 280 का 286 का एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का। वी स्टार्टेड विद अ गुड, लाइक वी वर लुकिंग फॉर 350, 325। हम लोग 240 पे सम अप किए। सामने वाली टीम के पास पूरा मौका था, एंड ऑन अ ग्राउंड जहां पर पहले खेलते हुए टीम सिर्फ एक बार जीती है और चेस करते हुए 3 बार जीती है। कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। और ठीक है, तो और टॉस टेंस नहीं बन रहा था है रिवेश वही भाई, बात। आपने सही बोला, बट व्हाट आई फेल्ट वाज लोग कह रहे थे यार बड़ा ग्राउंड है, धीरे धीरे हो सकता है, ये चेस करने में मुश्किल होगी। मैं भी ऑल इज वेल कह के मन में यही कह रहा था खुद को कि यार ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत हो सकती है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई हम किन की बात कर रहे हैं, बट उन्हें मेलबर्न पे खेलने की आदत है, एंड मेलबर्न हम्म, इज अ वेरी लॉन्ग ग्राउंड एज बट दे हैड प्लान्स, दे डिड देयर दे होमवर्क हैड वेल, प्लान्स, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत वो अच्छे से। कब से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, क्या? कितनी बड़ी हिस्ट्री है When I'm not ऑस्ट्रेलिया। sure, बाकी लोग का पता नहीं, बट आई नेवर थॉट कि पैट कमिंस द गाय वाज गेटिंग विल बी क्रिटिसाइज्ड द कि हाईएस्ट। इसको कैप्टन किसने बनाया? पैट कमिंस आकर के वर्ल्ड कप लेके जाएगा। एंड देन यू नो व्हाट द आयरनी इज कि साले के पास अभी 2 आईसीसी ट्रॉफीज आ गई है पैट कमिंस के पास, वर्ल्ड टेस्ट हम्म। चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड हाँ आईसीसी हाँ, टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप। कप नाउ। एंड वी हैव आवर गोट्स जिन जो खाली आईपीएल के ट्रॉफीज पे झूम रहे हैं, और एक के पास तो वो भी नहीं है गरीब के एक पास। के बस तो वो भी नहीं है।
बट कोई बात नहीं, इस साल कप नम दे। अरे मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफी आई थिंक विराट कोहली लेवल्स, इज अनलकी, इज अनलकी। मतलब वो लेवल कर लेता है it सचिन को, defines बराबरी कर लेता being है। unlucky. वो रोनाल्डो तो सेम सेम है। But he defines being unlucky only in terms of team winning the हाँ championship. As an हाँ, individual performer, he इज always द बेस्ट। excels. Uh, करेक्ट। बोलो and तो no doubt, रोनाल्डो I है mean, even in क्रिकेट this का। World Cup, देखा जाए तो उसका जो रोल था वो उसने प्ले किया and he was किया given उसने। a प्लेयर role ऑफ द which टूर्नामेंट है is भाई। which he is actually is comfortable playing that role. तो उसको वही बोला था फाइनल जो सबसे बेस्ट करता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने को नहीं बोला था। रोहित शर्मा was the one who was playing a role where there was something that was extraordinary needed to be done from his end. उसने throughout the वर्ल्ड कप करा, वो फाइनल में भी उसने 47 रन तो बनाए, which was I think obviously not sufficient enough अभी अपन गेम के पर्सपेक्टिव से देखे, बट टीम टैक्टिक्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो उसने अपना रोल कर दिया था उस दिन। कर दिया था। It's हाँ, just that वो कि हर बार गेल उतना ही आउट हो गया बनाता था था। एंड दिस वाज बीइंग अ फाइनल, ही शुड हैव स्टेड। जरूरत नहीं थी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, 12-13 रन आ गए थे ओवर में, नॉट रिक्वायर्ड। द ओनली थिंग विच आई सी विच कैन हील दिस वुंड इज कि अगले, चलो ठीक है तुम वर्ल्ड कप दिया तेल लेने के लिए, तुम भले बायलैटरल भी खेल रहे हो, सब भी खेल रहे हो, वी आर गोइंग टू सपोर्ट ऑब्वियसली, बट जिस फॉर्मेट से खेलते आ रहे हो, जिस तरह से खेलते आए थे ये पहला 10 गेम, वही फॉर्म कंटिन्यू करके खेलो 2 साल भाई, ठीक है फिर भी थोड़ा ठीक लगेगा कि भाई जाने से पहले कुछ तो कर दिया तुमने, कुछ तो अच्छे गेम दिखा के चले गए। नहीं तो खत्म, अब तो देखने का भी मन नहीं करेगा। आई मीन वी वर बेस्ट इन पेस बॉलिंग, अपना सबसे बेस्ट पेस अटैक था और उन्होंने काम भी किया, बुमराह और शमी डिड द बेस्ट। मतलब ठीक है एक्स्ट्रास वगैरह छोड़ दो, बट फिर वी वर रिलाइंग ऑन कुलदीप यादव, वी वर रिलाइंग ऑन रविंद्र जडेजा फॉर विकेट्स बीच में, जो नहीं हम्म है। सिराज को नई बॉल नहीं दी, शमी को दी, शमी ने अपना काम पूरा किया, उसके बाद फिर सिराज का पूरा ही खत्म हो गया। सिराज हर ओवर में आकर के कम से कम उसने चौका छक्का दिया, एंड दे प्लान वेरी वेल कि इसको टारगेट करना है, और कर डाला उन्होंने, क्योंकि उसका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा था एक दो मैच हम्म के अलावा, एंड अच्छा खासा प्लान किया उन लोगों ने। दो चीजें अरे देखो, वो एक कहते हैं ना, आई मीन वो कहते हैं ना कि जब तक हारेंगे नहीं तो वो कमियां नहीं यार जीतने की दिखेंगी। जीत कहाँ हम से तो आएगी 11 ऐसा। मैच, हम तो 10 मैच से चिल्ला रहे थे एक हार लो, एक हार लो भाई मेरे, एक एक हार कोई लो, भी हार लो। हार एक लो हार भाई, लो। एक किसी से शगुन और की भी जब हार हारो चाहिए तो। थी। और जब हमने कहा कि हमारा जीत लो, हिस्ट्री नहीं रहा है बिना हारे वर्ल्ड कप जीतने का। नहीं वो क्या, हमने वो जब बोलते बोला हैं कि अपने अब जीत जाओ तो साले हार गए। वो ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच ही हार जाते ना अपन तो ज्यादा बेटर हाँ रहता। चलता अपने था। को वो विनिंग मेंटालिटी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी बनना है हमको कि वी वांट टू फियरलेस, वी वांट टू डोमिनेट, जैसे उन्होंने कितने 23 मैच लगातार जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने, वी वांट टू डू दैट। बट इट्स जस्ट दैट वी आर इंडियन क्रिकेट टीम, राइट? सो वी नो कि वी विल स्क्रू अप, सो इसलिए एक शगुन की हार जरूरी थी। जरूरी है। उसके बस अलावा करो डोमिनेट, चलो कोई दिक्कत नहीं। जस्ट व्हेन वी थॉट कि अरे मिडिल ऑर्डर मिल गया इंडिया को, मिडिल ऑर्डर मिल गया, मिडिल ऑर्डर मिल गया, फाइनल में मिडिल ऑर्डर ने कर दिया कबाड़ा। या ट्रू, बॉलिंग से बहुत अगर सारा फैक्टर था उस। अपनी जब फील्डिंग आई ना, तो मुझे उसमें दो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, जो वो ये थी कि ड्यू फैक्टर का काफी बातें चल गई थी एक टाइम पे कि चलो सेकंड इनिंग में इजी हो जाएगी बैटिंग वगैरह, तो थोड़ा तो असर था ड्यू फैक्टर का, हमने क्योंकि वो अगर बॉल का हिट करने सीम दिया भी, खुद अगर को। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अगर बॉल का सीम भी गीला हो जाता है, उनने एक्सपीरियंस भी किया ऑब्वियसली, तो बॉल अगर हल्की सी भी गीली हो जाती है ना, तो टर्न होना बंद हो जाती है। ठीक, उसके बाद भी हल्का फुल्का टर्न मिल रहा था इन लोगों को। मुझे सबसे बड़ी चीज जो अखरी कि 70-80 रन के बाद है ना, इन्होंने तो एज अ फील्डिंग कोशिश ही नहीं यूनिट कोशिश करी। ही नहीं इन्होंने करी, अटैक ही नहीं करा, मतलब स्लिप नहीं है, कोशिश ही नहीं करी। फॉरवर्ड शॉट लेग नहीं है, सिली पॉइंट नहीं है, सिंगल्स नहीं रोक रहे हैं। आई मीन व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू डू? यू कैन नॉट टेक द गेम टू 45 और 50th ओवर्स। उनका रन रेट ऑलरेडी 6-7 का था पावर प्ले में, तो उनको तो सिंगल्स ही चाहिए बाउंड्री थे पे उसके खड़े बाद। होके बाउंड्री पे खड़े होके वी कांट स्टॉप रन रेट वगैरह, अटैकिंग के लिए कोई लगा रहे। मतलब रोहित शर्मा इतना ज्यादा ब्रेन फील्ड मोमेंट उसका कैसे हो गया कि उसने अटैक ही नहीं करा? मुझे तो समझ में नहीं आया। अब वो मुंबई इंडियंस की तरफ से ज्यादा अच्छा अटैक कर लेता है ऐसी सिचुएशंस में। यही लगातार है मैंने ना। देखा, आईपीएल में देखा है, वो फिर स्लिप विप लगा देता है, 2 स्लिप, और यहाँ पे तो एक लेग स्लिप और एक स्लिप की जरूरत थी, क्योंकि ये लोग है ना स्टंप लाइन टारगेट कर रहे थे, लेग स्टंप पे डाल रहे थे, वो जा रही थी। अगर वो स्लिप होती ना, तो कम से कम एक कैच तो बनता, लबुशेन का भी आ जाता शायद, एज एक हाथ बार एज तो शायद ट्रेविस हेड की भी आई थी। पर हाँ, इट वाज सो हॉरेंडस माइंडसेट यार, से ही उनका थोड़ा वो। हॉरिबल एक्सपीरियंस है इन लोग को देखना उस दिन। क्या बोल रहे हो राजीव? मैं तो गांव गया हुआ था वहां पे, मुझे मैच मोबाइल देखा में नहीं ही बीच तुमने बीच पूरा में ऐसा? देखना पड़ रहा था।
अरे आई वाज तो कुछ लोग तो ट्रैवलिंग अहमदाबाद में जाके देख के आए। आई वाज हाँ ट्रैवलिंग एक टाइम के बाद, जब इंडिया का स्कोर मतलब 180 के अराउंड पे था या 200 के अराउंड पे था, 40 ओवर 40 ओवर के अराउंड में, मेरा मन किया मैं अहमदाबाद में ही हूँ, गाड़ी बुक करूँ, डंडा लेके जाओ, हम्म। वही स्टेडियम में कोई घुसने दे दो यार एक बार। पोस्ट पोस्ट मैच जो मैंने जितने भी वीडियोस देखे ना, उसमें से मतलब एक अभी गौतम गंभीर का देखा मैंने, जिसमें वो बोल रहा है कि इससे अच्छा तो अटैकिंग फियरलेस क्रिकेट खेल के 150 पे ऑल आउट हो जाते, चलता मेरे को, पर 240 was never going to be enough सफिशिएंट total फॉर ऑस्ट्रेलिया। on this particular pitch, ऐसा करके बोला। या तो फियरलेस क्रिकेट खेलते तो कम से कम 310 320 रन बनते, या तो 150 पे ऑल आउट हो जाते। एटलीस्ट इंटेंट से खेलते तो ज्यादा अच्छा लगता, बट यहाँ पे तो बोले टीम ने सरेंडर कर दिया, विच इज ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि एविडेंट। इन लोगों ने एक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू है, बट हम्म, अगर ऐसा कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने यही 250 रन मारे होते, सो क्या वो अपनी फील्डिंग, अपनी बॉलिंग इसी इसी माइंडसेट से रखती आफ्टर 3 ओवर्स? आई मीन वन ऑफ द मेजर व्हाट वी वर मिसिंग अबाउट वाज द सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन। वो करेक्ट। कभी वो कभी रहा ही नहीं। मतलब हार्दिक चला गया, एंड हार्दिक को हटा हार्दिक करके के वी जाने के बाद रिप्लेस विद ही हुआ ये शमी। चीज। हाँ करेक्ट हार्दिक के जाने करेक्ट। के बाद ही हुआ, क्योंकि वी हम लोग स्टार्टिंग से शार्दुल वाज नेवर ऑप्शन, नहीं था, never शार्दुल ही तो option। wasn't ही ऑप्शन, ही शार्दुल ही वाज इज नॉट जस्ट इवन लाइक अ कि, बॉलर। हाँ इट्स जस्ट उसका लाइक मैंने कि वो मतलब इंटरव्यू ऐसा। देखा ना कि आप इन स्विंग आउट स्विंग कैसे डालते हैं, मैं तो बस बॉल पकड़ के डाल देता हूँ, अब वो इन स्विंग हो रही आउट स्विंग हो रही। उसके बाद ही मतलब बाहर हुआ है वो। मतलब शार्दुल ठाकुर बॉलिंग, आई मीन शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस एंड इंडिया टीम का वर्ल्ड कप में हारना मेक्स मी बिलीव कि लक तो होता है, कितनी भी घिस लो लक तो होता है। हम्म, मेहनत भी है ऑब्वियसली, ऑस्ट्रेलिया ने मेहनत किया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसी साइड के सामने इस तरह का गेम निकाल के ले बाकी जाना इज लोग बोल रहे हैं कि टॉस टॉस वाज अ फैक्टर। रोहित शर्मा से पूछा था कि व्हाट वुड यू हैव चोजन अगर ही तुम टॉस हिमसेल्फ जीते, तो सेड बोलता है आई वुड हैव आई वुड हैव बैटिंग बैटेड फर्स्ट। फर्स्ट, उसने खुद ही सामने से बोला था, तो इट वाज नेवर अ हम बैड बोल ही नहीं ऑप्शन सकते। उसके लिए भी। और वो कवर क्यों ही करेगा, टॉस में ही कवर कर लेगा क्या हाँ कि नहीं कुछ नहीं मैं फर्क नहीं तो पड़ता ऐसा यार। क्यों भाई। मे बी ओवर थिंकिंग गॉट देम यार, ये जडेजा का सूर्य कुमार यादव के ऊपर आना इज अ क्लियर साइन ऑफ ओवर थिंकिंग। एंड देन विच ब्रिंग्स मी टू महेंद्र सिंह धोनी, who said that कम टैलेंटेड आदमी लेकिन ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंट है तो ज्यादा अच्छा कर देगा वर्सेस टैलेंटेड पर्सन अभी बोला ना उसने रिसेंट डाउट्स टेस्ट दैट्स में। व्हाट दे हिमसेल्फ। डिड, या दैट्स व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड ना। मैंने राजीव, यू ब्रॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट, सिक्स्थ एंड सेवंथ बॉलिंग ऑप्शन। सो मैंने स्कोर कार्ड अभी देखा नहीं है, बट और ना ही मैंने ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग देखी थी, बट मैंने अभी एक वीडियो में देखा कि मिचेल मार्श ने और ट्रेविस हेड ने भी 2-2 ओवर डाले थे। हाँ हाँ लाबुशेन ने भी और डाला था, ट्रेविस हेड ने भी डाला था, उनके और लाबुशेन। इसने भी निकाला चार था, ओवर में मार्श ने भी कुछ निकाला 9 था। रन आए थे, राइट? उन दोनों के 4 ओवर मिला के 9 रन। आई मीन एंड उनके छठे जबकि और अगर, सातवें बॉलर ने अपने प्राइम बॉलर से अच्छा करा है इस वक्त। नहीं जबकि अगर आप अच्छे से देखो तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो 5 बॉलर भी नहीं थे प्रॉपर। ग्लेन हम्म। मैक्सवेल इज अ कमेंट्री के दौरान ये मेंशन किया गया था कि पार्ट टाइम बॉलर है एक तरह ट्रेविस से। हेड जैसे पार्ट टाइम बॉलर को इंडिया इतने कम रन मतलब कंसीड, इतने कम रन मार रहा है कंसीडर उसके रहता है। ओवर्स में। हाँ, सो ट्रू। मतलब हम कब अटैक करेंगे ऐसा? इवन लाबुशेन और मिचेल मार्श को ही नहीं खेल पाया। 3 बॉलर तो वही थे जो निकाल के ले गए थे, बीच के ओवर्स तो लबुशेन ने उन्होंने ही भी बॉलिंग निकाला। करी थी। हाँ लाबुशेन ने भी हम्म। किया, ट्रेविस हेड ने भी किया, मिच मार्श ने भी किया, तीनों ने आराम आराम से अपने अपने ओवर निकाले। उसके बाद फिर पैट कमिंस आया फटाक से कि हाँ मैं भी विकेट लूंगा, मैं अब आ गया प्रेशर, आकर के विकेट निकाल के ले गया। आई मीन विराट पैट कोहली कमिंस वाज, एज ए कैप्टन अपने ओवर्स पूरे करने के लिए हरदम आगे रहता है। The only match where I think we tried 8-9 bowlers was against Netherlands. नीदरलैंड्स, यस यस नीदरलैंड्स। So यस did सूर्य यस। कुमार Australia यादव just and all. treated us like Netherlands in World Cup final? I guess they did. Can it get more embarrassing than that? इससे ज्यादा क्या वो तो होगा फिर बोल के, वो embarrassing? भी बोल के, मतलब आई हमने तो थिंक कुछ देयर बोला भी नहीं। थिंकिंग वाज कि ये लोग प्रेशर में तो आ ही चुके हैं, लेट्स हाँ ट्राई पैट आवर कमिंस अदर तो बॉलर्स। प्री अरे मैच ही वांटेड, कॉन्फ्रेंस में I'm बोल के I'm गए थे। so glad कि मैंने अरे बट पूरा मैच बॉल बाय बॉल नहीं देखा। मैं सो गया था बीच में, क्योंकि रात को सेम 2 बजे ईयर। तो आई वांट, ऑब्वियसली मैच चालू हुआ था इधर। वो चार
3-4 बजे के आसपास मेरे को मेरी नींद तो पसीने क्लास आने थी 2 लगती से थी। 5, तो 2 से 5 मैं क्लास कर रहा था। 5 बजे के बाद देखा तो फिर मैं बोला थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। मैं ट्रेन बट में था, आई रियली फील मैंने सैड सिर्फ फॉर वही देखा। दोस यंग किड्स, राइट, जो कि जिन्होंने पिछले 8-10 साल में देखना चालू किया है वगैरह। उन्होंने तो बेचारों ने एक एक बॉल देखी होगी, उनको तो कितना बुरा लगा होगा। हम्म। हम्म। मैंने तो मेरे एक भी नहीं पापा ने देखा। तो बैटिंग के बाद ही बोल दिया था कि हार गए क्या, बंद करके रख दो। अरे 240 स्कोर होने के बाद ही आई वाज ऑन क्रिक बस, मैं स्क्रॉल कर रहा था 3 घंटे में पूरे ट्रेन में, ऐसे ही बस स्क्रॉल स्क्रॉल किया इस उम्मीद में कि अरे अब विकेट दिख जाएगा। पहले 3 में दिखाई दिए विकेट, उसके बाद फिर खत्म। जब घर आया, जब यहाँ पे उतरा स्टेशन पे, स्टेशन से घर तक मैं गालियां देता है रोहित शर्मा को। मोहित पीछे बैठा था, मैं गालियों में गालियां देता है पूरा। ठीक है यार, बट चलो लेट्स मतलब ही होप नहीं था। ये लोग चेंज करें यहाँ से अपना गेम स्टाइल वगैरह, एंड होपफुली T20 वर्ल्ड कल कप आ मिलते जाए हैं गाइस, कल 2024 में। कल के मैच के बाद। तो मैच मतलब कैन मिलेंगे ओनली बी मंडे नाउ को। फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। आज के बाद तो कभी ऐसा दिल से तो नहीं लगा सकते मैच को, भाई हो अभी गया तो अब। मेरे को नहीं लगता कि हाफ ऑफ इंडियन क्रिकेट फैंस ने टीम भी देखी होगी ढंग से कि कल क्या खेल रहा है वगैरह। एंड आई थिंक प्रेस नहीं। कॉन्फ्रेंस हाँ में हाँ। ओनली 2 रिपोर्टर्स शोड अप टू आस्क क्वेश्चंस टू सूर्य कुमार यादव। सो इस लेवल के डिसअपॉइंटमेंट है अभी, बट लेट्स सी। इंडियन क्रिकेट फैंस है जो एक हफ्ता उससे ज्यादा तो इनको लगता नहीं है, सब भूल जीवन के जाएंगे दोस्तों वापस ने से टिकट बाद ले रखी थी, मतलब पहले से मिल रही थी टिकट, तो अब वो ब्लैक में बेच रहे कि कौन जाएगा देखने, मन नहीं है देखने का। में। इतनी अरे कोई जल्दी, ले जाए इतनी जल्दी हफ्ते मत में। कराओ यार। मतलब यही था कि मतलब इतनी जल्दी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही साथ करा रहे हो तुम। ठीक है, उनके सीनियर प्लेयर्स वो सब चले गए हैं, अपनी भी कोई ए टीम नहीं खेल रही, अब अपनी तो भी दिस वाज द प्री बी प्लान टीम ना, ही खेल ये रही है कोई एक तरह ऐसा से। तो है नहीं कि बाद में प्लान किया है। ये पता थोड़ी था कि बट फाइनल किसके साथ खेलेंगे, कैसे बट खेलेंगे, क्या काफी सिचुएशन। काफी दुख भरा माहौल कर दिया। इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के साथ, चलो ठीक है, साउथ अफ्रीका तो अपने ही साथ का, वो भी रो ही रहा है, अपन भी रोएंगे। न्यूजीलैंड से भी करा ही लो, वो भी रो ये ही रहे हैं। नमक मिर्ची रगड़ना हो गया चोट पे, वो वाला सीन हो गया बहुत बुरा पूरा। भाई। ठीक है, इंग्लैंड चलो आएगी देखते ना हैं कल का इंडिया। मैच कैसे क्या जाता है। ज्यादा से ज्यादा स्कोर अरे कार्ड देखेंगे, मैच नहीं देखेंगे आई तो, आई तो है डोंट ना। इवन नो कि कल बॉलर्स कौन है। हम्म। ये बस पता है कि यूजी और सैमसन नहीं है टीम नहीं है, टीम में हाँ तो नहीं है दोनों ही यार, नहीं है। दोनों दोनों ही ही नहीं नहीं है। है, और दोनों आई ही मीन आई डोंट में। नो, और आई डोंट नो मैं द थोड़ा पॉइंट ऑफ गम नॉट मिटाने के टेकिंग लिए रेज्यूमे also। WBBL देख रहा हूँ। आई जस्ट अभी इंस्टॉल्ड तो वो पबजी, हीरोज आई क्रिकेट प्ले। लीग आया ना, अभी मैं वो देखने लग गया, रैना और ये लोग खेल रहे हैं उसमें। आई एम नॉट सर, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ दिन बाद जो है अचानक से जो है ये यूजी चैनल को उठा करके लेजेंड्स क्रिकेट लीग में खिलाने लग जाए, बोले हो गया तेरा, चला जा। ठीक हाँ है उसका भी गाइस, आई साथ लगता गॉट है। टू गो। अभी अपने को रैप अप करना पड़ेगा, बट विल डू दिस मोर ऑफ्टन, मे बी, आई डोंट नो, इस सीरीज के दौरान, और मे बी व्हेनेवर वी फील लाइक विल डू इट। ठीक है। चलो ओके। इसे अपन और KRE में डाल देते हैं। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग।